हेलो गाइस, वेलकम टू मजा। हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर करंट फीलिंग आपको लेके क्या रहेंगी। ठीक है, व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। अबेंडेंस, कंप्रोमाइज, स्लिंग डाउन, ट्रांस, थंडरबोल्ट। ओके, दिस थंडरबोल्ट राइट, एंड टर्निंग इन। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा माइंड। देखो, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चालाकियाँ चली हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का तिगड़म लगाई है आपके साथ पर्सन ने, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी एविटेबल कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं। ठीक है, इन पर्सन ने डेफिनेटली पास में आपसे चाहा है कि ये आप इनका कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप इनके साथ एडजस्ट करें। ठीक है, क्योंकि इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको सब कुछ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लवर्स का कार्ड ही मैंने हटाया था, फिर से आ गया। तो देखो, आप लोगों का रिश्ता मुश्किल लग रहा है। देखो, जब जहाँ लवर्स आते हैं वहाँ प्यार तो होता है, लेकिन प्यार के साथ वहाँ पे कठिनाइयाँ होती हैं। नो प्लीज कार्ड की जो अबंडेंस का कार्ड किया है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम है पर्सन की कि मे बी आप लोगों का रिश्ता सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, मे बी कोई और प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के रिश्ते में, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन है ना, इन्होंने पास में ना आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की डिमांड की है, क्योंकि सोसाइटी, इनको लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से आपका लोगों का रिश्ता सही नहीं है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मे भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में लोगों को पता चल चुका था, आपके बारे में पर्सन के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका था, और ये जो सारी बात थी इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बॉटम ऑफ डेक आया है द हाई प्रिस्टेस। यस, माइंड का रूल है, पर्सन कह रहे हैं सोच बहुत रहे हैं, कुछ है जो आप लोगों से हिडन है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है। देखो, लवर्स का कार्ड यहाँ पे है। लवर्स का कार्ड कहता है कि एक ऐसा रिश्ता जो जन्मों जन्मों से है, एक ऐसा रिश्ता जो क्या कहते हैं, जो अधूरा रह जाता है, जिसके कुछ काम बच जाते हैं, जिसके कोई गोल्स होते हैं, जिसके लिए, जो मतलब किसी चीज़ के लिए बना होता है, किसी पर्पस के लिए भगवान ने बनाया होता है। वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन ही चाहते हैं आपका मैं कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि सोसाइटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। मे बी आपका छुप छुप के रिश्ता रखना चाहते हैं, पर खुले में आपका रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आप इस तरह का सुकून तो डेफिनेटली, यहाँ प्यार तो है, डेफिनेटली प्यार बहुत है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, बट यहाँ पर लग रहा है कि पर्सन की अबंडेंस कहाँ है। इस पर्सन की अबंडेंस तो देखो कहाँ दिख रही है। पर्सन मनी माइंडेड पर्सन है। मनी माइंडेड एनर्जी मेरी रीडिंग में आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। मनी माइंडेड पर्सन है। अभी मैं लाइव गई थी तो इसने मुझे लाइव नहीं जाने दिया। ठीक है, इतना शो मचाया था इस लाइट ने, इस जो मैं जला रखी है यहाँ पे कैंडल। अब देखो शांत है। यूनिवर्स नहीं चाहते थे मैं लाइव जाऊँ आज। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा देखो, तो अबंडेंस बता रहा है यहाँ पे। अबंडेंस यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है कि जो पर्सन है इसको लगता है आप इसके अबंडेंस में थोड़ा सा रोड़ा अटका सकते हो। वो कैसे कि मे बी इनको लगता है कि आपकी सोसाइटी के हिसाब से आप अप्रूव नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आप इनको ये आपको चूज़ कर देंगे, फैमिली इनको पैसा नहीं दे, जायदाद की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं इस पर्सन को, या फिर कुछ भी कोई पैसों का लेन देन है यहाँ पर है। इस पर्सन को पैसा का भारी नुकसान हो सकता है आपको लेके, इसलिए ये पर्सन जो है आपको नहीं चाहता। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है, आपको प्यार करता है, ये बात तो पक्की है, बट फेलियर महसूस करता है पर्सन आपके रिश्ते को लेके, क्योंकि ये आपके सब कुछ तो नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है पर्सन बहुत स्पीड में भाग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ काम है, इसने कोई प्रॉपर्टी लिए गई, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और ये पर्सन वेट कर रहा है पैसे के वापस आने का। तो अभी इसका ध्यान इन्वेस्टमेंट पे है। पर्सन कैसा है, बड़ा ही चालाक है, बड़ा ही चालू है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है। आज नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे फील हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, प्लस मेरी जो लाइट जो मैं जलाती हूँ ये कैंडल, उसका भी वो भी ऐसे बिहेव कर रही थी। मुझे लगा कि यस, ये समथिंग नेगेटिव टुडे। तो ऐसा लग रहा है कि देखो कार्ड भी देखो कैसे है ना। आप देखो, ये लुक एट दैट मैन, माइंड का कार्ड है, एंड दिस आई प्रेस्टिस, कुछ जो छुपा है। लुक एट दिस, हाउ स्केरी इज दैट। तो ये जो भी पर्सन है, ओ गॉड, यस, आई टोल्ड यू अबाउट इट, है ना। मैं आपको बताया था इस बारे में कि समथिंग, आई फील समथिंग ऑफ टुडे। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि
ये जो भी पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग करना चाह रहे हैं, ये शायद बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप ये आपको ये बात छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं आपको लेके कि आपके बारे में सोचते क्या हैं, चाहते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे झूठ बोलने का कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे मैनिपुलेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये पता नहीं चाहते कि आपको पता चले कुछ भी इनके बारे में। नाउ विल सी अबाउट द स्लोइंग डाउन। ये पर्सन आपका स्लो, ये रुकेंगे, जितना तेजी से पैसे के पीछे भाग रहे हैं स्लो डाउन हो जाएगा, कुछ इनका कुछ नुकसान होगा यहाँ पे पैसों का, ये पैसों का नुकसान होगा, ये ओवर थिंक करेंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ जो है वो खत्म हो, आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। और ख़त्म क्यों हुआ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, पैसों का यहाँ पे भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। और जो थर्ड पार्टी वो भी पैसों से रिलेटेड ही है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पैसों का भारी मात्रा में इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि आपसे भी बहुत ज़्यादा। भले ही ये पर्सन आपसे कितना प्यार है, लवर्स का कार्ड है, भले ही आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा प्यार तो भाई पैसों को किया रहता है। आप हो गए और कहीं 1 करोड़, ये पर्सन 1 करोड़ लेके निकल देगा, आपको वहीं छोड़ देगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो पर्सन है इसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इसको फिर से एक रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये पर्सन सोचने मजबूर हो जाएगा कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, चाहता क्या है पर्सन, सिंगल लाइफ लेना, पैसा लेना। आपको सोचेगा कि आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा सिंगलहुड में जा चुके हैं। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, गैप बहुत है आप लोगों के रिश्ते में। बस प्लीज़ कर बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फ्यूचर एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फ्यूचर एनर्जी उसको लेके क्या रही न्यूज़, प्लीज़ गाइड कीजिए। अभी तो मुझे यहाँ पैसों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्यार है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है, चालाकियाँ हैं, पॉलिटिक्स है, टावर का कार्ड फिर से आ गया। देखो ऐसा लग रहा है ये रिश्ता अगर आपका ख़त्म हो चुका है तो शुरू हो चुका है, तो शुरू है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक इंटरवेंशन होगा, ये यूनिवर्सल इंटरवेंशन है। यहाँ देखो इधर टावर की एनर्जी, इधर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, डेफिनेट सी बात है। देखो अगर आप लोगों का रिश्ता इस पर्सन से है, टॉक्सिक पर्सन है, क्योंकि देखो आपको पूरी तरह से नहीं चाहता है, आपको रखना चाहता है बट शर्तों पे रखना चाहता है, प्यार करता है आपको लेकिन छुप छुप के करना चाहता है, सोसाइटी को अपनाएगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जिएगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पैसे के सामने कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे दिख रहा है रिश्ता खत्म हो रहा है, 2 बार कंफर्मेशन मिला है, टावर का कार्ड है, मेजर मकान है, तो 100% यहाँ पे कंफर्म होता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में हैं तो रिश्ता खत्म, आप लोग इस रिश्ते से खुद बाहर निकलेंगे। कुछ ऐसा होगा कि रिश्ता टूट जाएगा, आपको मे भी इस पर्सन के बारे में कुछ पता चल जाएगा, कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि रिश्ता टूटेगा। मसला बताइए। बिल्कुल मुझे लगता है आप लोग अपनी वैल्यू पहचानेंगे, आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, आपका लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। ठीक है, आप इस पर्सन को छोड़ के, ये मुझे आप लोगों की रीडिंग दिख रही है कि आप इसको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, आप सब कुछ अंडरस्टूड करेंगे, आप हर चीज़ को समझ जाएंगे कि इसने पर्सन आपका क्या किया है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे फॉर द नेम एंड फेम, और आपको सब कुछ मिल सकती है। अपनी लाइफ में और ऑप्शन तलाशेंगे आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, तो देखो फ्यूचर में ये एनर्जी आई है, ये पर्सन आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको खुद इस रिश्ते छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद सब समझ में आएगा, और ये यूनिवर्स समझाएंगे आपको कि ये पर्सन आपका क्या किया है। देखो हार्ट ब्रेक, क्या किया इस पर्सन आपका, पर्सन ने आपको डेफिनेटली दिल तोड़ा है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, यस। और आपकी लाइफ में कोई दूसरा मुझे यहाँ पार्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे पहले भी दिखा था। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आने वाला है। आप मायूस होंगे, आप पूरी तरह रिकवर नहीं करेंगे, पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपको इस हार्ट ब्रेक से दूर लेके जाएगा। ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन रिश्ता ख़त्म करेंगे, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, आप अब सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, आप हार्ट ब्रेक महसूस करेंगे, आप समझेंगे आपका कितना गलत हुआ है। दूसरी तरफ ये पर्सन भी क्या महसूस करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे तो इस पर्सन को भी हार्ट ब्रेक फील होगा कि ये पर्सन कैसे मेरे बिना आगे निकल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे सोलमेट्स की एनर्जी मिल रही है, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आएगा, ध्यान रखना। और ये मई के महीने में लगा लो तो अगले साल मई के महीने तक आ जाएगा, या फिर अभी 5 महीने तक महीने के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अब से लेके 5 महीने तक आप लगा लेना, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। 3 से 5 महीने की एनर्जी है। ठीक है, और ये आपका सोलमेट हो सकता है, जो भी पर्सन की बात मैं कर रही हूँ। तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन मुझे आते दिखाई दे रहा है, ये इसी रिश्ता को आप टाटा बाय बाय करेंगे। बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करते दिखाई दे रहा है मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। और बिल्कुल मुझे लगता है इस पर्सन के पास, क्योंकि आप वेट करते करते थक चुके हैं। ठीक है,
आप वेट करते करते थक चुके हैं, आपने बहुत दर्द सहा है इस पर्सन का, बहुत लड़ाई झगड़े सहे हैं, आपको लग रहा है यार आपने क्या ही करा है। आप देखो रिश्ते को ये रिश्ता टूटेगा भाई आपका, ये रिश्ता टूटेगा। लक फैक्टर आपके साथ है। ये कार्मिक रिश्ता था, कार्मिक जो भी थे, ये भी कार्मिक इवेंट्स रिश्ते बहुत ज़्यादा थे। आपको जो सीखना था आपने सीख लिया है, और ये वक्त है इस एनर्जी को छोड़ने का। बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और पर मुझे लग रहा है आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जिसको एनर्जीज अच्छी लगी, जिसको रीडिंग लगता है उसकी रीडिंग है, क्योंकि ऐसे आज एक ऐसे पर्सन की रीडिंग आई जिसने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत चाल चली है, बहुत तर्ज के पीछे भागता है, आपको छुप छुप कर आपका रिश्ता रखना चाहता है, पर इसने आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के साथ आपको नहीं अपनाएगा। फैमिली, अगर इन लॉज हैं, इन लॉज को मानेगा, आपकी नहीं मानेगा, क्योंकि पैसा वहाँ से मिलेगा, जायदाद वहाँ से मिलेगी, प्रॉपर्टी वहाँ से मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये वो पर्सन जिसके लिए पैसा सब कुछ है, और आप इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप ही करेंगे ये पर्सन, तो इस पर्सन को देखो पैसा सब कुछ है, इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग, जिसको रीडिंग अच्छी लगती है उसे क्या करना है, लाइक या सब्सक्राइब करना है। आज एनर्जी काफ़ी अजीब सी आई है, तो ठीक है आज कार्ड भी ले लेते हैं। आज प्लीज़ कैद कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दीजिए, यूनिवर्स उनके पार्टनर का जो भी अपन चाहते हैं दीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिविटी, यस। देखो आपको क्या है ना, आपको इस पर्सन को छोड़ के जाना है, क्योंकि तभी इस पर्सन का, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तभी इसका डिवाइन मैस्कुलिन जो है एक्टिवेट होगा। मैंने एनर्जी में आया था सक्सेस फॉर यू, आपके लिए सक्सेस है। मैंने बताया था ना आप छोड़ेंगे आपको नेम फेम मिले, कुछ मिलेगा आपको, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जा रहा है आपकी लाइफ के लिए। फाइनेंशियल क्राइसिस, पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी आपके जाते ही, मैंने बताया था फॉल होने वाले पर्सन की लाइफ में, बिल्कुल ये भी हो गया। हाँ स्ट्रेस्ड है, तो ये एनर्जी हमारी कंफर्म हो जाती है यहाँ से, किस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, आपको इस पर्सन को छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपनी वैल्यू समझ के आगे नहीं बढ़ती, जब तक वो डिवाइन मैस्कुलिन को अकेला नहीं छोड़ती, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती। तो जैसे आप इस पर्सन को छोड़ देंगे कि आप अवेकन हो गए, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई, तभी की तभी इस यूनिवर्स इस पर्सन की अवेकनिंग शुरू करते हैं। और अवेकनिंग कैसे शुरू होती है, जब भगवान किसी से उसका सब कुछ लेना शुरू करते हैं, तब उसको अवेकनिंग, तब वो अपने अंदर झांक के देखता है। तो ये वही फेस होगा जब आप आगे निकलेंगे, उस पर्सन अपने अंदर झांक के देखेगा, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट्स, बिल्कुल इस पर्सन के फ्यूचर में मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही है। वाई सो रूट, हाँ आप इस पर्सन को आगे छोड़ेंगे, कन्फर्मेशन मिल रहा है। एक आखिरी लेंगे, फिर से आ गया डिवाइन, देखो डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेटेड, ये फिर से आया है। और हम लोग ये बात को नहीं, अभी बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि यस दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द मैसेज। आज हमें ये मिलना था, यूनिवर्स ने रीडिंग कराई, डेफिनेटली आस्क एंड शैल रिसीव। यूनिवर्स की मर्जी से रीडिंग हुई आज, क्योंकि मैं लाइव जा रही थी आज, बट दिस इज़ आल्सो अ यूनिवर्सल इंटरवेंशन टुडे। जिसके लिए रीडिंग, जिसके लिए भी एनर्जी गई है, ध्यान रखना बहुत काम का मैसेज है आपके लिए, जिसके पास से रीडिंग पहुंचेगी। डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट होने के लिए डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, पैसा सब कुछ है, चाल चल रहा है, धोखा दे रहा है। कब सुधरेगा, जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी कीमत जानेगी। आपके लिए आगे बहुत कुछ है। अगर कोई फीमेल यहाँ पे देख रही है, ठीक है, अगर कोई फीमेल यहाँ पे देख रही है तो ध्यान रखना आप लोगों के लिए आगे बहुत जाके कुछ फेम मिल रहा है। और आपको क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आपको क्या करने की ज़रूरत है, एनर्जी क्लेम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगी आप लोगों ने सुनने के लिए, बाय बाय।